संविधान की यह धारा आपका जीवन बदल देगी। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की एक ऐसी धारा की जो न केवल हमारे देश की पहचान का आधार है बल्कि हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करने वाली है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और विभिन्न भाग शामिल हैं। लेकिन इनमें से कुछ धाराएं ऐसी हैं जो हमारी स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों का मूल आधार हैं। जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं अंबेडकर जान मोर्चा ऑफिशियल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, संविधान का आधार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों के साथ यह स्पष्ट किया गया है कि यह संविधान जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता को समर्पित है। यह प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है। लेकिन आज की इस चर्चा का केंद्र है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यह एक ऐसी धारा है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 कहता है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। पहली नजर में यह एक साधारण कानूनी धारा लग सकती है, लेकिन इसकी गहराई में कई महत्वपूर्ण पहलू छिपे हैं। यह धारा केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं देती, बल्कि गरिमामय जीवन का अधिकार भी सुनिश्चित करती है। जीवन का अधिकार क्या है? नंबर 1, मूलभूत आवश्यकताएं। अनुच्छेद 21 केवल सांस लेने या जीवित रहने तक सीमित नहीं है। इसमें भोजन, पानी, स्वास्थ्य, आवास और एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार शामिल है। नंबर 2, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध गिरफ्तारी, शोषण या अमानवीय व्यवहार का शिकार न हो। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय, भारतीय न्यायपालिका ने समय समय पर अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाया है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर नजर डालते हैं। नंबर 1, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। नंबर 2, मनिका गांधी बनाम भारत सरकार 1978। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ केवल शारीरिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह यात्रा, भाषण, शिक्षा और रोजगार के अधिकार को भी शामिल करता है। नंबर 3, पीयूसीएल बनाम भारत संघ 1997। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीफोन पर बातचीत की गोपनीयता भी अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A अनुच्छेद 21 के विस्तार के रूप में अनुच्छेद 21A को 2002 में जोड़ा गया। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। यह धारा न केवल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाती है, बल्कि समाज में समानता और न्याय की स्थापना में भी मदद करती है। शिक्षा का प्रभाव। नंबर 1, गरीबी उन्मूलन। शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जो गरीबी के चक्र को तोड़ सकता है। नंबर 2, समाज में समानता। शिक्षित समाज में समान अवसर मिलते हैं। नंबर 3, रोजगार के अवसर। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने कौशल को विकसित कर रोजगार प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 21 और पर्यावरण। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ पानी का अधिकार भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1967 मामले में कहा गया कि प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह धारा आज भी प्रासंगिक है। क्या आप जानते हैं, स्वच्छता अभियान और जल संरक्षण जैसे कार्यक्रम सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। महिलाओं और बच्चों के अधिकार। महिलाओं और बच्चों के लिए यह धारा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बाल श्रम जैसी समस्याओं से निपटने के लिए न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 का सहारा लिया है। 1, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। इस मामले में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। 2, शेफाली बनाम भारत सरकार। इस मामले में बच्चों के अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य। क्यों जरूरी है अनुच्छेद 21?
आज के युग में जहां टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, अनुच्छेद 21 ने नई चुनौतियों का सामना किया है। नंबर 1, डेटा प्राइवेसी। आधार कार्ड, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के दौर में हमारी निजी जानकारी की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में निजता के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा घोषित किया। नंबर 2, स्वास्थ्य का अधिकार। कोविड-19 महामारी के दौरान न्यायपालिका ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाएं और ऑक्सीजन की आपूर्ति भी जीवन के अधिकार का हिस्सा हैं। कैसे बदलेगी यह धारा आपका जीवन? नंबर 1, समानता का अधिकार। यह धारा समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ लड़ाई का आधार है। नंबर 2, गरिमापूर्ण जीवन। यह सुनिश्चित करता है कि आपको अपमानजनक स्थितियों में नहीं रहना पड़ेगा। नंबर 3, भविष्य की सुरक्षा। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से यह आपके और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करता है। निष्कर्ष, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है, यह हर भारतीय के जीवन की आत्मा है। यह धारा हमें बताती है कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने का नाम है। यदि आप इस धारा को सही मायनों में समझ लें और अपने अधिकारों के लिए खड़े हों, तो यह न केवल आपका जीवन बदल सकती है, बल्कि समाज को भी। तो साथियों, इस वीडियो से आप क्या सीखें? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय भीम।